आहद, एक बात बताओ, तुम मुझे कितना समझते हो? बताओ ना। फरियान, मुझसे ना ये कैलकुलेशन वाली बातें नहीं होती, मुझे ये सब फजूल बातें लगती हैं। ये बातें फजूल नहीं है। जब तक हम किसी को समझेंगे नहीं, एक दूसरे के टेम्परामेंट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? मतलब? एनीवे, आई एम श्योर हम इसी तरह मिलते रहेंगे तो तुम जल्द मुझे समझ जाओगे, है ना? ओह गॉड फरियाल, देखो टाइम कितना हो गया यार, बहुत लेट हो गए हैं। अम्मी ने घर से आके मेडिसिन भी लेनी है, चले? मेरी बात को फिर इग्नोर कर रहे हो, है ना? अरे नहीं यार, मैं तुम्हारी बात को इग्नोर क्यों करूंगा भला? तो फिर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ, अरे जिस बात का जवाब बनता ही नहीं है उसका क्या जवाब दूं? यानी मैं बेतुकी बातें करती हूँ जिनका कोई मतलब मकसद नहीं है। फरियाल, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। देखो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी बातें भी बहुत अच्छी हैं, बस एक पागल मैं ही हूं जिसके सर में भूसा भरा हुआ है और तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। अब प्लीज बाकी सारी बातें गाड़ी में चल के करें। ऐसा तो कुछ नहीं है आहत, और मुझे पता है कि तुम मेरी बातों को अच्छे से समझते हो। ये जो तुम अनजान बनने की एक्टिंग करते हो ना, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी। चले? खत्म कर ले। कितना टाइम लगेगा? बस 15 मिनट। और जल्दी से लगवा के ले आए यार। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। भारी है, थक गई, मैं कोई मदद करूं? हाँ नहीं बेटा, तुम्हें तकलीफ होगी खामखा, मैं ले जाऊंगी। अरे बेटा भी बोल रही हैं और फिर तकल्लुफ भी कर रही हैं। कहाँ है घर? ये साथ वाली गली है ना, रोड के पास कंपाउंड वाली, वहाँ पहला घर है। क्या नाम बताया था तुमने? तौकीर खाला, तौकीर अहमद। अच्छा अच्छा, पहले नहीं देखा मैंने तुम्हें यहाँ। अरे कैसे देखती हैं, अभी अभी तो आया हूँ मैं। ये पीछे वाली गली नहीं है चौड़ी, हाँ उसी में घर किराए पर लिया है। छोटी मोटी ठेकेदारी करता हूँ। ये पास सोसाइटी नहीं है, वहीं पे घर बना रहा हूँ मैं। अच्छा, चाहिए तो बताइएगा। हाँ इंशाल्लाह जरूर बताऊंगी। लो, मेरा घर भी आ गया। बेटा आज तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम्हारा शुक्रिया। अरे खाला कैसी बातें कर रही हैं, इंसान ही तो इंसान के काम आता है, बस दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। कोई भी काम हो तो बताइएगा। जरूर बताऊंगी बेटा, जीते रहो। अल्लाह हाफिज। अम्मा, सलमा बाजी आई थी कल जब आप घर पे नहीं थी, किसी दूसरे रिश्ते की बात कर रही थी। मना कर देना था उसे। हमारी पोती ने तो हमारा जीना हराम कर दिया एक रिश्ता आने पर। दूसरा आ जाएगा तो पता नहीं कौन सी कयामत आ जाएगी। ना भाई, मैं अपनी और दूसरों की बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दुआ, आओ दादी से माफी मांगो। आओ ना। नहीं भाई, ये क्यों माफी मांगेगी? माफी तो मैं मांगूंगी, शान में इसकी गुस्ताखी की है मैंने। क्या हो गया दादी, क्यों नाराज हो रही है? अच्छा, तुम घर आए मेहमानों को बेइज्जत करो और मैं नाराज भी ना हूं? क्योंकि दादू मैं आपको पहले कह चुकी थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अब की दफा जो नुदरत ने और मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल वैसा जैसा कि हम चाहते हैं तुम्हारे लिए। आपको तो पहला वाला लड़का भी बहुत अच्छा लगा था। बहुत जल्दी जो है मुझे इस घर से रुखसत करने की। वो लोग कल आ रहे हैं, माँ बाप है और उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा इंग्लिस्तान में काम करता है, दूसरे का यहाँ पर अपना कारोबार है, अपना घर है। क्या मसला है? क्या हो गया आप दोनों को? क्यों आनन फानन मेरी शादी करवाना चाहते हैं? देखो बेटा, मैं अकेली जान, 1000 जिम्मेदारी है घर की मुझ पर। अब बूढ़ी हो गई, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती। कल को मेरी आंख बंद हो गई तो फिर क्या होगा?
इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने घर की हो जाओ। अच्छा, आप मेरी शादी इसलिए करवाना चाहती हैं ताकि मैं महफूज हो जाऊं? तो दादो फिर आपने ये बात अम्मी के लिए क्यों नहीं सोची? क्या मतलब? मतलब ये कि आप मुझसे 16 साल बड़ी हैं, शादीशुदा जिंदगी के चंद माह ही गुजारे हैं, तो दादो फिर आपने अम्मी की दोबारा शादी करवाने का क्यों नहीं सोचा? बकवास बंद करो दुआ। शर्म नहीं आती तुम्हें माँ का यूं मजाक बनाते हुए? अभी मैं मजाक नहीं बना रही, मैं फिक्र कर रही हूँ आपकी, बिल्कुल जिस तरह आप और दादो मेरी फिक्र कर रहे हैं। अम्मी हमेशा माँ अपनी औलाद का सोचती है, कभी औलाद को भी तो अपनी माँ का सोचना चाहिए, उसकी बेहतरी और उसकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। अगर दादो मुझसे प्यार करती हैं, मेरा सोचती हैं, तो आपसे भी प्यार करती होंगी। दादो आप मुझे बताएं, कल को अगर मैं इस घर से चली जाती हूँ, आपको खुदा न ख्वास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है, मेरी अम्मी का अकेली क्या होगा? मैं कह रही हूँ खामोश हो जाओ। देखिए अम्मी, ये फजूल रस्म और रिवाज के खिलाफ किसी को तो अपनी आवाज उठानी होगी, किसी को तो बोलना होगा। ठीक है, आप यंग एज में बेवा हो गई, वो आपका कसूर नहीं था, वो आपकी किस्मत थी। लेकिन आज तक ये जो आप बेवगी की चादर ओढ़ के बैठी हैं, ये दादो का, मेरा, आपका, हम सब का कसूर है। दादो, मैं इस बात का फैसला कर चुकी हूँ, पहले अम्मी इस घर से रुखसत होंगी, फिर मैं, क्योंकि हर औरत की तरह जिंदगी की खुशियों पर मेरी माँ का भी तो हक है। चुप हो जाओ दुआ, वरना तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी मैं। दिमाग खराब हो गया इसका। दादो, सलमा खाला को बोलिएगा कि पहले वो मेरी अम्मी के लिए रिश्ता देख कर लाएं, क्योंकि मैं और आप पहले अम्मी को इस घर से रुखसत करेंगे। मैं भी अपनी माँ को खुश और मुतमईन देखना चाहती हूँ, फिर आप जहाँ कहेंगी मैं वहां पे शादी कर लूंगी। दुआ इधर, पागल हो गई है ये अम्मा।